इंग्लैंड एक ऐसा देश जिसने फुटबॉल का इजाद तो किया पर कभी भी उसमें कुछ खास कर नहीं पाए। आज तक सिर्फ एक वर्ल्ड कप विन। इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम, इट इज नॉट कमिंग होम। लेकिन मैं स्क्वाड जरूर देखूंगा क्योंकि इट एक्चुअली माइट बी कमिंग होम दिस ईयर फाइनली। लेट्स लुक एट द स्क्वाड फर्स्ट। तो अगर मैं गोलकीपर्स की बात करूं तो तीन गोलकीपर हैं इंग्लैंड के। सबसे पहले आता है जॉर्डन पिकफोर्ड फ्रॉम एवर्टन। भाई खराब सीजन, बहुत ही खराब सीजन रहा, लेकिन इंग्लैंड के लिए अनडिस्प्यूटेड नंबर वन रहेगा जॉर्डन पिकफोर्ड। आई थिंक कि काफी इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है जॉर्डन पिकफोर्ड का इस टीम में, क्योंकि थॉमस टूकल डिपेंड करता है कि वो हाई इंटेंसिटी गेम ले, पर वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। तो हाई रिस्क में मेरे ख्याल से जॉर्डन पिकफोर्ड को बहुत शॉट्स फेस करने पड़ेंगे और उसकी कैपेबिलिटीज अच्छे से टेस्ट होंगी। उनका सेकंड ऑप्शन है डीन हेंडरसन फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस। ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि जॉर्डन पिकफोर्ड से तो बेटर सीजन रहा है डीन हेंडरसन का, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस कॉन्फ्रेंस लीग भी जीत के आ रही है। तो डेफिनेटली पिकफोर्ड से तो बेटर सीजन है, बट आई डोंट थिंक कि डीन हेंडरसन इंग्लैंड के लिए भी स्टार्ट करेगा। एंड देन द लास्ट ऑप्शन, आई मीन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेम्स ट्रैफर्ड फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। देखो थोड़ा कटा, लॉन्डे का कटा, ट्रांसफर लिया सिटी में, फिर सिटी ने जन डोनारुमा साइन कर लिया, तो इसको गेम्स मिली नहीं, सिर्फ 2 कैप्स मिली थ्रू आउट द एंटायर सीजन। एंड आई थिंक ही विल बी द बेंच वार्मर फॉर इंग्लैंड इन द गोलकीपिंग डिवीजन। अब अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के डिफेंडर्स की, तो इंक्लूजन से पहले दो बड़े एक्सक्लूजन। सबसे पहला ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो इंग्लैंड के लिए बहुत टाइम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन लास्ट सीजन रियल मैड्रिड के साथ काफी अंडरवेलमिंग रहा है। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं क्योंकि काफी उसकी ओवरलैपिंग क्वालिटीज ऐसी हैं जो टूकल के लिए सूट करती हैं, कि वो एक ओवरलैपिंग विंग बैक है जो आगे अटैक करना पसंद करता है। हाँ, लेकिन वर्क रेट एक रियल इशू है, विच आई थिंक कि टूकल को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का जो वर्क रेट है वो काफी लो है कंपेयर टू दी ऑप्शंस जो वो लेके जा रहा है। और सेकंड बिग एक्सक्लूजन इज द कैप्टन, द एक्स कैप्टन हैरी मैग्वायर। आई थिंक यूनाइटेड के साथ कोई बहुत बुरा सीजन नहीं था हैरी मैग्वायर का। मैं भी शॉक था कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ और काफी लोग शॉक थे, बट हम उनका अगर डिफेंस देखें, जो लोग इंक्लूडेड हैं वो ऑलरेडी बहुत लोडेड है। तो अगर हम उनके डिफेंस में ऑप्शंस देखें, सबसे पहले आता है डैन बर्न फ्रॉम न्यूकासल, उसके बाद मार्क गोही फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी हु हैड अ रियली गुड सीजन। मार्क गोही ने सिटी के लिए बहुत मैचेस खेले, देखो अच्छा सीजन था, बट जो उसके प्रीवियस सीजन क्रिस्टल पैलेस के साथ थे उस लेवल की हाइप को हिट नहीं करा मार्क गोही। बट ये परफेक्ट मोमेंट है उसको अपने आप को रिडीम करने का, दिखाने का कि वो सिटी में अभी भी वो स्पॉट डिजर्व करता है। अब एक नया मैनेजर भी है सिटी में, आई थिंक ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्क गोही के लिए। उसके बाद दो ऑप्शंस, रीस जेम्स और एजरी कॉन्सा। रीस जेम्स के ऊपर वर्ल्ड कप के लिए बहुत डाउट्स थे क्योंकि मार्च में एक बड़ी इंजरी हुई थी। पिछली बार वर्ल्ड कप में भी और उसके बाद यूरोज में भी रीस जेम्स एक्सक्लूडेड था बिकॉज ऑफ इंजरीज, एंड फाइनली ही इज मेकिंग इट टू द बिग स्टेज फॉर इंग्लैंड। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे लगता है कि होगा टूकल के सिस्टम में। टूकल ने रीस जेम्स के साथ चेल्सी में भी खेला है और आई थिंक कि टूकल उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता है अपने सिस्टम में। वही मैं बात करूं एजरी कॉन्सा की, एस्टन विया से, अगेन बहुत बढ़िया सीजन, यूएफए यूरोपा लीग जीत के आ रहा है एजरी कॉन्सा, एंड वन ऑफ दी की प्लेयर्स रहेगा वो इंग्लैंड की स्क्वाड में। अगर मैं इससे पहले भी बात करूं तो पिछले 2 सालों में हैरी मैग्वायर के बाद सबसे ज्यादा मिनट्स एजरी कॉन्सा को ही मिले हैं। जो इंग्लैंड की एक पोजीशन जो बहुत लोडेड है ना, वो है विंग बैक्स। अगर मैं ये ऑलरेडी ऑप्शंस के अलावा भी देखूं तो टीनो लिवरामेंटो और नीको ओराइली, ये दोनों ही फ्लैंक्स पे खेल सकते हैं एज द विंग बैक्स, एंड आई थिंक दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डेप्थ फॉर इंग्लैंड एंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। नीको ओराइली स्पेसिफिकली एक ऐसा प्लेयर है जो मिडफील्ड में भी कंट्रीब्यूट बहुत कर सकता है। यहां पे मैं थोड़ा हैरान था कि नीको ओराइली सिलेक्टेड और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड नहीं है, बिकॉज आई स्टिल थिंक ट्रेंट इज अ फार बेटर प्लेयर देन नीको ओराइली, और साथ में सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल भी है। तो ये मेरे लिए काफी बड़ा शॉकर था। इसके बाद उनके ऑप्शंस आते हैं जेरल कॉन्सा फ्रॉम लेवरकुसन, जेड स्पेंस फ्रॉम स्पर्स, जिसका सीजन वाज नॉट सो ग्रेट बट नॉट सो बैड इधर। आई थिंक ओवरऑल स्पर्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया इस सीजन, बट उसमें जेड स्पेंस was something that was a ray of hope for them. And finally, the best defender in this England squad, John Stones from Manchester City. John Stones, again,
एक वेटरन प्लेयर है, काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं इंग्लैंड के लिए, सिटी के लिए एक डिसेंट सीजन रहा है। आई थिंक ही विल बी अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर इन दिस इंग्लैंड स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप। जो इंग्लैंड की मिडफील्ड है, आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट अप देयर टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन दिस एंटायर वर्ल्ड कप। मैं अपने टॉप 3 में तो शायद नहीं रखता हूं, बट इट इज डेफिनेटली इन द टॉप 4 और 5। अगर मैं बात करूं मिडफील्ड ऑप्शंस की, तो मुझे सबसे पहले अगेन बात करनी पड़ेगी एक्सक्लूजन्स। कोल पामर, फिल फोर्डन, ये दोनों ही एक्सक्लूजन्स हैं जो वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे हैं। और जो मैं उनकी एग्जिस्टिंग स्क्वाड में देखूं, तो आप ऑप्शंस एक बार देखिए कितने ही लाजवाब हैं। सबसे पहले आता है एलियट एंडरसन फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट। बहुत ही डिसेंट सीजन था। आई एम सरप्राइज्ड कि कोल पामर और फिल फोर्डन दोनों को सिलेक्ट ना करके ये नाम आया है, बट आई थिंक टूकल नोज व्हाट ही इज डूइंग। ही इज लुकिंग फॉर मोर हार्ड वर्किंग प्लेयर्स, मोर, समझ नहीं आ रहा क्योंकि फिल फोर्डन फिट्स द प्रोफाइल परफेक्टली फॉर हिज सिस्टम। सिटी और टूकल का सिस्टम काफी सिमिलर है, बट आई थिंक ही हैज समथिंग इन हिज माइंड फॉर द वर्ल्ड कप जो काफी डिफरेंट है। एबेरेची एजे, मेरे ख्याल से आर्सेनल ने जो चैंपियंस लीग फाइनल लूज किया उसकी पेनल्टी के बाद, ये काफी बड़ा मोमेंट होगा उसके करियर के लिए, डिफाइन करेगा कि व्हाट्स हिज नेक्स्ट स्टेप इन हिज करियर। काफी मीम्स बन रहे हैं, काफी थू थू हो रही है एबेरेची एजे के, बट आई थिंक फॉर इंग्लैंड ही हैज टू स्टेप अप। क्योंकि पूरा सीजन में देखूं तो एबेरेची एजे का काफी डिसेंट सीजन रहा है, एक्सेप्ट फॉर दैट लास्ट पेनल्टी मिस, बट आई होप इट डजंट इम्पैक्ट हिज गेम एंड मेंटल हेल्थ अ लॉट। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है जॉर्डन हेंडरसन फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड एंड मॉर्गन रॉजर्स फ्रॉम एस्टन विला। दोनों ही प्लेयर्स का डिसेंट सीजन था, स्पेशली मॉर्गन रॉजर्स का तो काफी बेहतर सीजन रहा है एस्टन विला के साथ अगेन। फिर उन्होंने यूरोपा लीग जीता और अब ही इज इनटू दिस इंग्लैंड स्क्वाड, वेल डिजर्व्ड। फिर आते हैं इनके 3 मेन ऑप्शंस व्हिच अकॉर्डिंग टू मी शुड बी देयर स्टार्टर्स फॉर मल्टीपल गेम्स। सबसे पहले इसमें आता है जूड बेलिंगम फ्रॉम रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का ये सीजन बहुत ही खराब रहा है, जूड बेलिंगम काफी टाइम तक इंजर्ड भी रहा है, बट इंग्लैंड के लिए ही ऑलवेज डिलीवर्स। आई थिंक जूड बेलिंगम अभी भी दुनिया के टॉप 10 मिडफील्डर्स में आराम से आता है, एंड वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन कनेक्टिंग द मिडफील्ड एंड द डिफेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्क। फिर आता है यूनाइटेड से कोबी मेनू। आई थिंक यूनाइटेड का सीजन ओवरऑल हैज बीन रियली गुड आफ्टर एमोरिम गॉट सैक्ड। ऑब्वियसली चैंपियंस लीग क्वालिफाई किया, कोबी मेनू के लिए एक रिवाइवल सीजन था अंडर माइकल कैरिक। कोबी मेनू बहुत अच्छा खेला एंड आई थिंक वेल डिजर्व्ड स्पॉट इन द इंग्लिश स्क्वाड। एंड फाइनली, आर्गुएबली द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ दिस एंटायर सीजन, डेक्लन राइस। देखो, डेक्लन राइस की प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सेंटर मिडफील्ड में भी अच्छा खेलता है, थोड़ा पीछे डिफेंसिव मिडफील्डर भी, और आगे की तरफ एक बहुत अच्छा कनेक्शन करता है। आई थिंक अगर जूड बेलिंगम थोड़ा आगे अटैकिंग मिडफील्ड में खेले और डेक्लन राइस उसके पीछे सीएम कवर करे, ये दोनों डुओ बहुत अमेजिंग कर सकते हैं। आई थिंक डेक्लन राइस इज अ प्लेयर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस वर्ल्ड कप, गिवन दैट ही हैड सच एन अमेजिंग सीजन विद आर्सेनल। अब अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के फॉरवर्ड्स की, सबसे पहले आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि कैल्वर्ट ल्यूइन और जैरेड बोवन ये दोनों ही एक्सक्लूडेड थे, क्योंकि इन दोनों का ही स्पेक्टाकुलर सीजन रहा है। स्पेशली जैरेड बोवन ने वेस्ट हैम के लिए बहुत ही अच्छा सीजन निकाला है। ही वाज अ टॉप टारगेट फॉर मेनी क्लब्स ड्यूरिंग द विंटर ट्रांसफर विंडो। बट अगर मैं इनके अटैक में ऑप्शन देखूं, भाई दे आर लोडेड। सबसे पहले आता है इवन टोनी, जो सऊदी लीग में बहुत अच्छे सीजन से आ रहा है। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड टारगेट मैन अप फ्रंट, बट आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट अहेड ऑफ हैरी केन। Then from Aston Villa is Ollie Watkins. By what a season this guy has had. I think he was amongst the top 5 attackers in the Premier League for this entire season, plus a Europa League winner. By Ollie Watkins had a very very good season, और मैं बहुत खुश हूं कि उसको इंग्लैंड के लिए कॉल अप आया। फिर एक कॉल अप जो मेरे को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, स्पेशली आई थिंक जैरेड बोवन वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन देन नोनी मैथ्यू। भाई खराब सीजन था, आर्सेनल ने अच्छा करा, लेकिन ये नहीं था कि नोनी मदियोके का उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। ही वाज द मोस्ट बैंक एवरेज प्लेयर इन द एंटायर सीजन फॉर आर्सेनल। फाइनल में भी चैंपियंस लीग के कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं। आई डोंट थिंक ही डिजर्व्ड द स्पॉट ओवर जैरेड बोवन, बट डिपेंड्स। थॉमस टूकल के साथ उसकी हिस्ट्री है, साथ में खेला है, तो आई थिंक ये थोड़ा फेवर फैक्टर ज्यादा था रादर देन प्योर परफॉर्मेंस बेसिस पे। देन द स्टार बॉय ऑफ आर्सेनल, बुकायो साका, आई थिंक हैड अ वेरी गुड सीजन। इंग्लैंड के लिए हमेशा ही इज बीन द टॉप परफॉर्मर, काफी बार उसको बेस्ट प्लेयर इन इंग्लैंड मिला है। आई थिंक ही वाज अनडिस्प्यूटेडली इन्वॉल्व इन द स्क्वाड। उसके बारे में कोई डाउट भी नहीं होगा थॉमस टुकल को दैट ही नीड्स टू बी इंक्लूडेड। आर्सेनल के लिए एक अच्छा सीजन निकाला, इंग्लैंड के लिए हमेशा टॉप परफॉर्मेंसेस रही हैं। आई थिंक बुकायो साका वाज द प्लेयर टू बी इन द स्क्वाड।
देन आते हैं हमारे बार्सिलोना के डायनेमिक डुओ। वेल, बार्सिलोना में रहेगा नहीं रहेगा देखा जाएगा रैशफोर्ड का, बट रैशफोर्ड एंड एंथनी गॉर्डन जिसने अभी ऑब्वियसली बार्सिलोना का एक मैसिव ट्रांसफर सिक्योर किया है अपने अमेजिंग सीजन के बल पे। आई थिंक ही वॉज अ वेरी वेल डिजर्व्ड स्पॉट इन द इंग्लैंड टीम। और मैं बहुत इंटरेस्टेड क्योंकि वो बारसा में आ रहा है, मैं एक बारसा फैन हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि एंटनी गॉर्डन कैसा परफॉर्म करता है इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में। प्रैक्टिस मैचेस में परफॉर्मेंस वाज क्वाइट अंडरवेलमिंग, बट नाउ this is the main thing. This is what really matters, and I hope Anthony Gordon can deliver. Similarly for Rashford, थोड़ा सा सैड लगा मेरे को कि बार्सिलोना डिड नॉट पे हिज रिलीज क्लॉज टू यूनाइटेड, बट दिस वर्ल्ड कप मे बी द गेम चेंजर फॉर हिम, क्योंकि अभी वो यूनाइटेड में वापस चला गया है। कोई बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नहीं है दूसरे क्लब्स की तरफ से, लेकिन अगर वर्ल्ड कप में एक अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है तो आई थिंक काफी क्लब्स उसमें इंटरेस्टेड होंगे एंड दे माइट टेक रैशफोर्ड अवे फ्रॉम यूनाइटेड जो वो चाहता है। यूनाइटेड में रहने का तो आई डोंट थिंक सवाल भी पैदा होता है रैशफोर्ड के लिए, क्योंकि यूनाइटेड से उसका मन उठ चुका है। सो दिस वर्ल्ड कप माइट बी डिफाइनिंग फॉर हिम। एंड नाउ द वन प्लेयर आई हैव बीन वेटिंग फॉर, the best striker in the world right now. Undoubtedly, na Haaland, na Mbappe, pure false nine, pure striking capability, best work rate, जो पूरी टीम को बांध के रखता है, the captain of the English squad, हैरी केन। ये पूरा सीजन फॉर बायर्न म्यूनिक हैरी केन वाज द स्टार प्लेयर। बैलन डोर शाउट्स के काफी क्लोज होता अगर बायर्न यूसीएल में थोड़ा और फाइनल तक भी पहुंच जाती या जीत जाती, बट आई थिंक उसकी वजह से ही इज गोना स्लिप डाउन अ फ्यू पोजीशंस इन द बैलन डोर। अदरवाइज इफ इंग्लैंड डू गुड नाउ आई थिंक हैरी केन माइट स्टिल बी इन द रनिंग फॉर द बैलन डोर। मैं बहुत एक्साइटेड हूं अगर इंग्लैंड कप उठाती है या फाइनल तक पहुंचती है, हैरी केन के लिए बैलन डोर का एक्चुअल रियल opportunity banega, and Harry Kane deserves it. He was the best player for Bayern this season, maybe after Michael Olise, but he absolutely was up there amongst all the players, amongst all the clubs. So Harry Kane, I'm really looking forward to कि बहुत अच्छा वर्ल्ड कप कैंपेन उसका जा सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताओ, यू थिंक इंग्लैंड कैन फाइनली टेक इट होम और नॉट?